हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में एक प्रोग्राम बनाएंगे। आज हम देखेंगे कि अगर हमें दो इंटीजर दिया गया है प्रोग्राम में, तो हमें उनके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो उसे कैसे निकालेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद इसे हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। हमें दो नंबर अगर दिया गया है, मान लीजिए 60 और 24, नंबर 1 एंड नंबर 2, तो ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर जो कि दोनों को ही डिवाइड करता है और उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर जो कि दोनों को ही डिवाइड कर सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कैलकुलेट करना है और एग्जांपल हम 60 और 24 के लिए, तो ऐसे तो मेथड कई हैं ये कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एक दो मेथड यहाँ पे देख लेते हैं और उसे फिर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये 60 नंबर 1 और 24 नंबर 2 है। नंबर 1 इज इक्वल 60 और नंबर 2 इज इक्वल 24। तो पहला मेथड यह है कि इसको हम डिवाइड करते जाए तब तक का, जब तक कि 0 रिमाइंडर ना आ जाए, और जैसे ही जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होगा वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होगा दोनों नंबर के लिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो कॉमन नंबर होगा, लार्जेस्ट कॉमन नंबर, जो कि दोनों को ही डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जाम्पल से 60 डिवाइडेड बाय 24। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब हम 60 को 24 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। यहाँ पर दो बार ये डिवाइड होगा 48, और उसके बाद जो रिमाइंडर होगा वो होगा 12। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नंबर है वो है 24 और 12। इसी तरीके से ये जो दो नंबर है इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं 24 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर दो नंबर को लिया फिर आगे डिवाइड किया, इसी तरीके से आगे चलते जाते डिवाइड करते समय, और जिस भी नंबर से डिवाइड होने पर ये 0 होता वो होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो यहाँ पर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल, हमारा आंसर हुआ 12, जिससे कि दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, वो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर और रिमाइंडर 0 होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। $60 और 24, आंसर हमारा है 12। अब आप जब इसे डिवाइड करेंगे दोनों के ही, तो दोनों 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ये सब से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब और भी नंबर है जिससे ये डिवाइड होंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। यहाँ पर आपको याद रखना है G फॉर यहाँ पर ग्रेटेस्ट या H फॉर हाईएस्ट यूज किया गया है। मतलब कि ऐसा पॉजिटिव नंबर, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, जिससे कि ये दोनों नंबर ही डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 हो, तो लार्जेस्ट की बात है यहाँ पर। तो 12 को जब हम देखेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ही डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 12 के आगे आप जाइए और इसको 13 करके देखिए। अब जब आप 13 करेंगे तो आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। मतलब ये 12 जो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है, अंतिम लार्जेस्ट, जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और रिमाइंडर 0 है। इसके आगे के नंबर से इन दोनों को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस तरीके से ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है। अभी हमने एक मेथड यूज़ किया जिसके थ्रू हमने ये निकाला। दूसरा मेथड एक और है। दूसरा मेथड ये है कि जैसा कि हमारे पास दो नंबर मिले हुए हैं, N1 और N2, तो N1 60 और N2 24। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ एक जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटाते जाएंगे, और ये प्रोसीजर इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक कि 0 नहीं आ जाता।
तो लास्ट में ये दोनों नंबर ही आपस में बराबर हो जाएंगे, n1 इज इक्वल n2, वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होगा। ये दूसरा तरीका है जिसको हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना सरल होता है। जैसे 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 के बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, आगे देखेंगे 36 आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 36 माइनस 24 आंसर आता है 12। आगे बढ़ते हैं फिर 24 माइनस 12, इसका आंसर आता है 12। आप ध्यान रखेंगे कि हम आखिरी और जो रिजल्ट आए उस नंबर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 60 माइनस 24 करने पर जो 36 आया, तो अगली बार हमने 24 और 36 को लिया। 36 माइनस 24 करने पर 12 आया, तो हमने 24 और 12 को लिया आगे के स्टेप के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे एक स्टेप के लिए हमने 24 और 12 को लिया, तो 24 माइनस 12 करने पे आंसर आया 12। अब अगली बार आप देखिए कि ये आंसर आ गया 12 और 12, मतलब 12 माइनस 12 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर ये आंसर फिर आ गया कि हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है, यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है वो 12 है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है वो है 12। तो जो पहला मेथड मैंने यूज़ किया उससे भी आंसर आ रहा है, जो सेकेंड मेथड मैंने यूज़ किया उससे भी आंसर आ रहा है। जब हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस मेथड को और जो पिछली बार हमने मेथड बनाया दोनों से ही हम प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें मैं इस मेथड को इम्प्लीमेंट करूंगा, जिसमें एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, फिर 2 वैल्यू लेंगे, फिर इसी तरीके से घटाएंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि वो दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। और जब वो बराबर हो जाएंगी तो जो लास्ट होगा नंबर, यानी जो 2 वैल्यू बराबर हो गई वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर GCD कैलकुलेट कर लेंगे। आज मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा इस लॉजिक के बेस पे ही बनाऊंगा। आगे चलते हैं, सेकेंड LCM देखते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, लिस्ट को लोएस्ट भी बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, n1 और n2, जैसा कि हमने लिया था 60 और 24। ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, जो कि दोनों का ही मल्टीपल हो, ये कहलाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आप 24 लिखिए और 60 लिखिए, उसके बाद इसके मल्टीपल लिखिए। पहले आप 24, 48, 72, 96 और 120, ये हो गया। और आगे कंटिन्यू रहेगा ये। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका मल्टीपल लिखिए 60, 120 और कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बोला कि जो ऐसा लिस्ट कॉमन, ऐसा छोटी इंटीजर, सबसे छोटी लोएस्ट ऐसी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो कि दोनों का ही मल्टीपल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 60 के बाद 120 है और यहाँ पे 120, ये देखिए ये दोनों का ही मल्टीपल है और ये लोएस्ट कॉमन वैल्यू है जो कि दोनों में ही है। आगे चलने पर और भी वैल्यू आ सकते हैं, आगे चलने पर ये जो हमारा मल्टीपल है आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वैल्यू है दोनों में। यहाँ पर 120 और यहाँ पे 120, ये सबसे छोटी कॉमन वैल्यू है जो कि दोनों का ही मल्टीपल है। इसको जो निकालने का फॉर्मूला है बहुत ही ईजी है। अगर एक बार हमने GCD या फिर HCF कैलकुलेट कर लिया तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का फार्मूला है नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइडेड बाय GCD। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले में पहली बार आपको जो GCD निकालना होगा उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी, जो जैसा मैंने आपको बताया 2 मेथड है, और भी मेथड है, किसी भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको 2 मेथड बताया और जो इजी है उससे मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। हालांकि दोनों से ही आप प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए GCD एक बार आपका कैलकुलेट हो गया, जो पहला प्रोग्राम हमने लिखा और उससे GCD आ गया, तो आप इस फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए
LCM। तो यहाँ पर जो पिछली बार हमने एग्जाम्पल यूज़ किया था उसको ही लेते हैं। LCM इज इक्वल, पिछली बार एग्जाम्पल में N1 60 इंटू N2 24 था और जो हमारा GCD आया था वो था 12। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 120। जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल से देखा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में ही कॉमन है, सबसे लोएस्ट इंटीजर वैल्यू जो कि दोनों का ही मल्टीपल है, हमने एक एग्जाम्पल से भी देखा। लेकिन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा हमारे पास 120। तो एक बार आपने GCD कैलकुलेट कर लिया तो इस फार्मूले पर वैल्यू रख के आप बहुत आसानी से LCM निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि दो इंटर की गई इंटीजर वैल्यू के लिए किस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि लॉजिक हमने यहाँ पे देखा हुआ है, तो अब इसकी एक कोडिंग कर लेते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए। तो कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम के लिए। तो इस काम के लिए जो हमने अभी देखा GCD और LCM, इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो हमने लॉजिक अभी देखा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेडर फाइल से, हैज़ इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h इंट मेन। सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे इंट n1 और n2 जो कि यूजर से लेना है। फिर इसको हम कॉपी करेंगे x और y वेरिएबल पर। उसके बाद GCD और LCM, ये दो चीज़ हमको कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास इंटीजर वेरिएबल हो गए। स्टार्ट करते हैं। अब यूज़र से पहले हम दो नंबर एंटर कराएंगे जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो printf, यहाँ पर एक ही लाइन पे हम दोनों वैल्यू ले लेते हैं, एंटर टू इंटीजर्स और scanf %d कॉमा, हमारे पास वेरिएबल है एड्रेस ऑफ n1 कॉमा एड्रेस ऑफ n2। तो इस तरीके से एक ही लाइन पे हम दोनों इंटीजर वैल्यू एंटर करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल n1 और y इज इक्वल n2। तो जो भी वैल्यू हमने एंटर कराई है n1 और n2, उसकी एक कॉपी हम यहाँ पर xy पर रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं लॉजिक की तरफ। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र जो हमको निकालना है, उसके लिए हमने जो सेकेंड लॉजिक देखा था कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी दोनों में से, उन दो वैल्यू में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से उसको घटाते जाएंगे और जो आंसर होगा और जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको लेके आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से घटाते जाएंगे जब तक दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। तो उसके लिए एक लॉजिक लिखते हैं वाइल लूप की सहायता से। प्रोग्राम कंटिन्यू है। यहाँ लूप को हम समझेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। वाइल नंबर 1 नॉट इक्वल नंबर 2। पहले आप समझ लीजिए कि इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि जो दो नंबर हमको दिए हैं वो दोनों बराबर नहीं हो जाते। अब इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं हम, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। अगर ऐसा होता है कि n1 n2 से बड़ा है तो फिर n1 इज इक्वल n1 माइनस n2। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हम छोटी वैल्यू घटाएंगे। एल्स n2, एल्स में अगर n1 बड़ा नहीं होगा तो n2 बड़ा होगा। तो अगर n2 बड़ा हुआ तो फिर n2 से n1 घटाएंगे। तो n2 इज इक्वल n2 माइनस n1। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ये क्लोज हो गया, ये वाइल क्लोज हो गया। तो जो सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था कि जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू घटाएंगे, फिर जो भी आंसर निकलेगा उस आंसर को लेंगे और जो छोटी वैल्यू थी उसको,
फिर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जब तक दोनों वैल्यू बराबर ना हो जाए। तो इस लॉजिक में वही काम हो रहा है, यहाँ पर ये जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू घटाया जा रहा है और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। जब हम बाहर आएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा N1, ये होगा हमारा GCD। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो और भी कोड है, फिर मैं इसको वहाँ समझा नहीं पाऊँगा, तो पहले यहाँ समझा देता हूँ। सपोज हमारे पास N1 में 60 और N2 में 40 है। अब इस लूप को एग्जीक्यूशन आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इफ से कैलकुलेट किया जाएगा कि N1 इज ग्रेटर देन N2, तो N1 N2 से ग्रेटर है, तो N1 पर यहाँ पे क्या लॉजिक आएगा कि N1 यानी 60 माइनस N2 यानी 40। अब जब ये इस तरीके से माइनस होगा तो यहाँ पे जो भी आंसर होगा इन दोनों के माइनस का यानी 20, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अगली बार जब ये एग्जीक्यूट होगा तो N1 पर यानी एक वैल्यू होगी जो कि आंसर आया हुआ है 20 और N2 होगा 40, जैसा कि हमने लॉजिक में लिया था कि जो आंसर है और दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको लेके हम अगले स्टेप में आगे बढ़ जाते थे। तो यहाँ पर हमारे पास अगली बार N1 में 20 और N2 में 40 होगा। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। अब जब ये कैलकुलेट होगा तो N1 में यहाँ पर होगा 20 और यहाँ पर 40। जब ये यहाँ पर कंपेयर कराई जाएगी तो जो N2 होगा वो ग्रेटर होगा, तो एल्स पार्ट में आ जाएगा और N2 पे लॉजिक जो है उस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा। N2 यानी 40 माइनस 20, इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर होगा 20। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि N1 पर 20 है जो कि दोनों में से छोटी वैल्यू है और दोनों घटाने पे जो आंसर आया वो है N2 पर 20। तो इस तरीके से यहाँ पर आया N1 20 और N2 20, दोनों ही बराबर हो गए। जैसे ही ये N1 और N2 दोनों ही बराबर हुए 20 और 20, ये लूप खत्म हो जाएगा और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से N1 पर हमको जो वैल्यू मिली वो है 20 और N2 मतलब दोनों ही बराबर हैं। तो बाहर आके हम फिर जो आंसर हमारा GCD है वो 40 और 60 का वो है 20 स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इसी तरीके से जो भी हम वैल्यू देंगे इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा, जो कि मैंने सेकंड आपको एल्गोरिथम बताया था या सेकंड जो मेथड बताया था उस तरीके से। तो हमारा आंसर आ जाएगा, प्रिंट करेंगे यहाँ पर printf GCD इज इक्वल %d ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, आप पूरा मैसेज लिख सकते हैं कॉमन N1। तो ये GCD हमारा कैलकुलेट हो गया। अब अगले स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं LCM कैलकुलेट करने के लिए, जो कि फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। तो जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था उसी फार्मूले को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। फार्मूला हमने पढ़ा था LCM इज इक्वल N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय GCD। तो हमने GCD के लिए वेरिएबल बनाया हुआ है, तो इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास GCD इज इक्वल N1। हमने अभी स्क्रीन पर N1 प्रिंट कराया, वही GCD है, तो उसको इस तरीके से वेरिएबल पर स्टोर करा लेंगे और आगे LCM के लिए फार्मूला लिखेंगे। LCM इज इक्वल, आपको याद होगा सबसे शुरू में हमने लिखा था x इज इक्वल N1 और y इज इक्वल N2। ये इसलिए लिखा हुआ था ताकि जो ओरिजिनल वैल्यू दी गई यूज़र के द्वारा वहाँ पर x y पर सेव रहे, स्टोर रहे, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में इसको यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू यूज़ होंगी सबसे शुरू वाली। तो LCM इज इक्वल x इंटू y डिवाइडेड बाय GCD हमारे पास है GCD। अब आप इसको जो फार्मूले को लिखेंगे ये कैलकुलेट होगा तो हमारा LCM यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और स्क्रीन पर हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। printf LCM इज इक्वल %d कॉमा LCM, लास्ट में गेट ch और रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे
रिटर्न 0 और यहाँ पर मेन क्लोज। तो इस फार्मूले को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिसको मैंने पहले समझाया हुआ था। एक्स वाई यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू है n1 और n2 की, और यहाँ पर ये GCD जो हमने कैलकुलेट किया है, जिसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, तो ये GCD इस तरीके से जब ये कैलकुलेट होगा तो जो भी हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, जिसे हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं हिंदी में, और LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर फार्मूला देखा और प्रोग्राम बनाया। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जिससे आप दिए गए 2 इंटीजर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारी डिटेल समझाई हुई है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि और भी मेथड होते हैं जिससे इसको बनाया जा सकता है। अगर और भी मेथड के लिए आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई डाउट हो कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, उसको भी आगे बताया जाएगा। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। आगे हम आपके द्वारा दिए गए और भी जो कमेंट्स होंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easy-for-you.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।